प्रिय बालकों, पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र के अर्थ एवं परिभाषाएं बताई। आज के वीडियो में हम लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनको बताएंगे, जो अनेकों विचारकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें सबसे पहले है परंपरागत एवं उदारवादी सिद्धांत। प्रिय बालकों, ये सिद्धांत प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों में प्रतिपादित थे, जिनके तहत यूनानी नगर राज्य में कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार, स्वतंत्रता एवं सुख प्राप्त होने चाहिए, जिनका वो जीवन में अच्छी तरह से उपयोग ले सकता है। परंपरागत एवं उदारवादी सिद्धांत यही कहता है कि व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए। जो बेंथम ने प्रतिपादित किया, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख। नंबर दूसरा, व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया कि प्रकृति के द्वारा 3 स्वतंत्रताएं, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, जो प्राकृतिक अधिकार के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया। इस तरह से ये व्यवस्थाएं प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों में स्थापित की थी। इसके तहत कि व्यक्ति, अनेक और सिद्धांत भी इसमें सम्मिलित हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में एक बुद्धिमान प्राणी होता है, उसे शासन की करने की नीति एवं रीतियों से वो जानकार होता है। नंबर 2 कि स्वयं व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे अधिकतम स्वतंत्रताएं देनी चाहिए। तीसरा है कि व्यक्ति के जीवन में सरकार का सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। यही विचारधारा जॉन लॉक ने प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में सरकार जितना हस्तक्षेप करेगा, उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में बाधाएं महसूस करेगा, इसलिए उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करने चाहिए। नंबर दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। प्रिय बालकों, बहुलवाद से सीधा सा अभिप्राय होता है अधिकतम व्यक्तियों या संस्थाओं का सहयोग या उसमें सहभागिता बहुलवाद कहलाता है, जिसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक संस्था है, जो शासन संचालित कर रही है, उसमें अधिकतम व्यक्तियों का सहयोग होना चाहिए। वो बहुलवाद का सिद्धांत कहलाता है, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तीसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। प्रिय बालकों, प्रकृति का एक नियम है कि इस दुनिया में जहां भी कहीं कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई भी राष्ट्र हो, उस क्षेत्र विशेष में ऐसा कोई न कोई वर्ग विशेष उत्पन्न होता है जो अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए होता है और उसका सत्ता पर अपना एक पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। उसे विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्ग कहते हैं। जैसे भारत में गांधी परिवार, जिन्होंने अंग्रेजों से सीधी अपने सत्ता प्राप्त कर ली अपने बुद्धि और विवेक से। ये ऐसा वर्ग विशेष हर समुदाय में स्वतः ही प्राकृतिक देन उत्पन्न होते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखते हैं और अपनी पहचान स्थापित करते हैं और लोग उनके समर्थन में काम करते हैं और वो लोग हमेशा सत्ता से जुड़े रहते हैं और सरकार में अपनी हमेशा सहभागिता सुनिश्चित रखते हैं। इसे अभिजन वर्ग या विशिष्ट वर्ग कहते हैं। जैसे भारत में मैंने अभी बताया गांधी परिवार, उसके बाद में जैसे पाकिस्तान में जिन्ना का परिवार, बेनजीर भुट्टो का परिवार,
इस तरह से जैसे अभी देख लें सोवियत संघ में रूस जहाँ है वहाँ व्लादिमीर पुतिन लगातार सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो ये एक अभिजन वर्ग, विशेष वर्ग की पहचान है कि वो लगातार सत्ता में अपना स्थान कायम रखते हैं और सत्ता को अपने हाथ में नियंत्रित रखते हैं। वो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहलाता है। अगला है मार्क्सवादी सिद्धांत। प्रियवाल को मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांत को मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसके तहत उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में अनेकों विचारधाराएं एवं अवधारणाएं स्थापित की। उन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा, लेकिन बाद में उसे आर्थिक लोकतंत्र न कह करके जनवादी लोकतंत्र कहा। उनके अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति को शोषण नहीं होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र से उसे सहयोग और समृद्धि प्रदान करे। सरकार का यह दायित्व बनता है कि जो विभेद की स्थिति है कि एक संपन्न व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, इस अंतर को उन्होंने मिटाने का पूरा प्रयास किया कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने अपनी पुस्तक द कैपिटल एवं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में स्पष्ट उल्लेख किया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि ये संसार वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कि जिसमें दो वर्ग में हमेशा संघर्ष होता रहता है, एक सत्ता पर और पूरी पूंजीवादी व्यवस्था पर कायम रहता है और दूसरा गरीब और शोषक वर्ग होता है। इस तरह से इस अंतर को मिटाने के लिए उन्होंने एक जनवादी आर्थिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसके तहत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया कि जो एक श्रमिक वर्ग द्वारा जो पूंजीपति के हित में कार्य किया जाता है, उसमें उसका अधिकतम लाभांश होना चाहिए। उसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह प्रतिपादित किया। उसके बाद में है समाजवादी सिद्धांत। प्रियवाल को आज की जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्राचीन काल में तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इसलिए इतना उस पर गौर नहीं किया जाता था, राजा करेगा वही मान्य होगा। लेकिन जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, क्रांति के परिणाम स्वरूप एक बदलाव आया इस विश्व में कि अधिकांश देशों में लोकतंत्र लगभग स्थापित हो चुका। तो उसमें समाजवादी विचारधारा को अपनाया अनेकों देशों ने। हमारे भारत में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवाद को स्थापित किया गया। समाजवाद से सीधा सा अभिप्राय है कि जो भी राष्ट्र की विकास की जो अवधारणाएं हैं, योजनाएं हैं, विकासात्मक कार्य हैं, वो हिंसा और बल के आधार पर न होकर एक विकासात्मक एवं शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ उपलब्ध होना चाहिए, अवसर प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए, वह समाजवादी सिद्धांत कहलाता है। इस तरह से हमारे ये लोकतंत्र के 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें मुख्य तौर से बेंथम, उन्होंने अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जेसमिल ने स्वतंत्रता के बारे में कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता अतिश्रेष्ठ होती है। जॉन लॉक ने 3 अधिकार बताए। इस तरह से हमारा ये लोकतंत्र का जो सिद्धांत है ये 5 तरह से पूर्ण होता है। धन्यवाद।